गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर है 19 आपका। एनिमल ऑफ टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन में कैसे जानवर रहते थे उनके बारे में। एनिमल लिविंग इन द टेम्परेट फॉरेस्ट आर द ऑलमोस्ट सिमिलर बट द नंबर ऑफ स्पेसीज इज लेस। जो टेम्परेट फॉरेस्ट में रहते थे वो जो जानवर होते थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते थे बट उनकी स्पीसीज लेस होती थी, मतलब वो कम, उनकी प्रजातियां कम होती थी। देयर रूटीन लाइफ इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय द सीजनल चेंज। और जो उनकी रोज़ की दिनचर्या होती थी वो सीजनल इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती थी। द वेल नोन स्पेसीज आर फॉक्स, डियर, वॉल्व्स एंड वीवर्स। और जो टेम्परेट रीजन के जो मुख्य रूप से जो जानवरों की प्रजातियां हैं उसमें फॉक्सेस थी, लोमड़ियाँ, डियर, हिरन, वॉल्व्स और वीवर्स। सम बर्ड्स लाइक फीजेंट एंड मोनल आर फाउंड आल्सो हियर। और कुछ चिड़िया पक्षी जो कि फीजेंट और मोनल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर इज़ लिटिल वाइल्ड लाइफ इन मेडिटेरियन रीजन। और मेडिटेरियन रीजन में एक मतलब बहुत ही कम प्रजाति की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। एनिमल ऑफ ग्रासलैंड। बोथ हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस आर फाउंड द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों तरह के ही जानवर पाए जाते थे। हार्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो कि वनस्पतियां खाते हैं और कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो मीट खाते हैं। द मेन स्पेसीज इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लिपर्ड्स, हाइनाज, पैंथर, वाइल्ड बफेलोज एंड राइनोसॉर्स। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जो मुख्य रूप से जानवर हैं जो पाए जाते हैं जैसे जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, हैनास, पैंथर और जंगली भैंसे और गैंडा। इन द टेम्परेट ग्रासलैंड एंटीलोप, वाइल्ड एसेस, वाइल्ड डॉग, वॉल्व्स एंड रैबिट्स आर फाउंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड में एंटीलोप, वाइल्ड एसेस, वाइल्ड डॉग्स, वॉल्व और रैबिट भी पाए जाते हैं। एनिमल ऑफ डेजर्ट। अ फ्यू स्पेसीज A few species of animal are found in the desert. They have different way to survive the hot and dry climate. डेजर्ट के जानवर में बहुत ही कम ही जानवरों की प्रजाति डेजर्ट में पाई जाती है और वो लोग अब उनके बहुत सारे अलग तरीके होते हैं गर्म और सूखे मौसम में रहने के। मोस्ट ऑफ देम आर इन स्मॉल इन साइज एक्सेप्ट कैमल। और उनमें से बहुत से जानवर छोटे होते हैं सिर्फ कैमल के छोड़कर। द एनिमल लाइक टू मूव इन द कूल आवर्स ऑफ द नाइट। और जो जानवर होते हैं डेजर्ट के वो रात में ही निकलते हैं, जब ठंडा टाइम हो जाता है डेजर्ट में तभी वो निकलते हैं। सम ऑफ देम लिव इन द बोरो एंड एस्केप द हीट। और उनमें से कुछ जो रहते हैं वो गर्मी से बचाव करते हुए रहते हैं। द कैमल कैन मूव ईजली ऑन सैंड। जो कैमल होता है वो बालू में बहुत आराम से चल सकता है। इट्स बॉडी पार्ट आर वेल अडॉप्टेड टू डिजर्ट कंडीशन। और कैमल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिजर्ट कंडीशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉक्स, हाइनास, जैकॉल एंड वाइल्ड एसेस आर द अदर एनिमल फाउंड इन द डिजर्ट। फॉक्स, हाइनास, जैकाल और वाइल्ड एसेस ये जानवर हमें डेजर्ट में पाए जाते हैं। एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन। इन कोल्ड रीजन एनिमल हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और कोल्ड रीजन जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर जानवरों की जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है और उनके बाल होते हैं, फर होता है जिससे कि वो ठंड से अपने आप को बचा सकें। मस्कॉस्क, रेंडियर, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, wolf, seal and walrus are the some animal found in cold region. Muskox, reindeer, polar bear, arctic fox, wolf, seal and walrus ये कुछ जानवर जो होते हैं ये ठंडी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठंडी के दौरान, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेट टू वार्म एरियाज इन सर्च ऑफ फूड।
और कोल्ड रीजन में जो जानवर होते हैं, जब ठंड का सीजन बहुत हो जाता है तो वो गर्म एरिया की तरफ चले जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की तलाश में। मैन हैज़ बीन किलिंग वाइल्ड एनिमल फॉर हिज प्लेजर और प्रॉफिट फॉर सेंचुरी। एलिफेंट आर killed for every deer and tiger for skin, bird for meat and feather and so on। मनुष्य क्या करता है, इन जंगली जानवरों को मारता है किस मतलब अपने सुख के लिए और अपने फायदे के लिए। जैसे कि एनिमल को मार देता है उसके क्या बोलते हैं दांतों के लिए, और डियर और टाइगर को इसलिए मार देता है कि उनकी स्किन को उतार लेता है, बर्ड्स को मीट के लिए। तो वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अफेक्टेड द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड माइनिंग। और जंगली जीवन भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है मनुष्य की एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट कर खेती के लिए बनाना या माइनिंग के लिए बनाना, इससे भी वाइल्ड लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। ड्यू टू दिस, इसी के कारण अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स बिकेम इंस्टिंक्ट, इसी के कारण एनिमल और बर्ड्स की एक बहुत बड़ी संख्या खत्म लुप्त हो गई है। वी शुड मेक अदर पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकरेज देम टू प्रोटेक्ट कंजर्व। हमें अवेयर होना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, और इनकरेज करना और लोगों को इनकरेज करना होगा कि उनको प्रोटेक्ट करें और उनको कंजर्व करें। आवर गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व टू प्रोटेक्ट द कंजर्व वाइल्ड एनिमल। हमारी सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी और टाइगर रिजर्व को बनाया, जिससे कि इन जंगली जानवरों की रक्षा हो सके और इनका मतलब एक तरह से अच्छा वातावरण मिल सके। हंटिंग एंड पोचिंग इन दीज एरियाज बैंड, और इन एरिया में हंटिंग और पोचिंग पूरी तरह से बैंड होता है।